हरे कृष्णा। तो चलिए मैं मंगलाचरण कर लेती हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। तो चलिए मैं चौथा अध्याय शेयर करती हूँ और फिर उसके बारे में जानेंगे हम। जी, तो चौथा अध्याय भी करीबन 42 श्लोकास है। इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, आज भी थोड़ा लेट हो जाएगा। तो देखते हैं। इसका नाम है दिव्य ज्ञान। तो कर्म योग में दिव्य ज्ञान यानी क्या कि दिव्य ज्ञान से पूर्ण होकर के कर्म करना, ये कर्म योग इस तरीके का बताया गया है। तो सबसे पहले भगवान भगवत गीता का इतिहास बता रहे हैं, यानी सबसे पहले भगवत गीता किसको बताई गई और फिर वो कैसे क्रमशः गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आई इस धरती पर, ये सब शुरू में बताया है। फिर भगवान बताते हैं कि वे अवतार कब लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्या करते हैं, ये सब भी बताया है। तो चलिए हम देखते हैं। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीश्वाकवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो हमने इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा देखा था लेवल 1 में, है ना। तो बताया गया है कि करीबन 20,000 वर्ष पहले भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को ये ज्ञान दिया और करीबन 1200 लाख वर्ष पहले ये फिर सॉरी मैं कुछ गलत बोली, 20,000 लाख वर्ष पूर्व ये विवस्वान को दिया गया और 1200 लाख वर्ष के पहले ये ज्ञान जो है ये धरती पर आया था। तो इतना पुरातन ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि अर्जुन को ये पहली बार दिया जा रहा है,
बहुत पुरातन ज्ञान है, शाश्वत ज्ञान है ये कभी नाश नहीं होता। इसलिए इस धर्म का पालन करने को कहते हैं सनातन धर्म, क्योंकि ये नाशवान नहीं है, शाश्वत है, हमेशा से है। जब जब मनुष्य रहेगा या जब जब जीव रहेंगे इस सृष्टि में, तब तब इस धर्म का अनुपालन आवश्यक है। ठीक है, इसलिए इसको सनातन धर्म भी कहा जाता है। तो हम तात्पर्य में पढ़ते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है, इन्होंने इस्कॉन की स्थापना न्यूयॉर्क शहर में 1966 में की थी। और उनके साथ कौन था? कोई भी नहीं। हाँ, 65 में वे बिल्कुल अकेले अमेरिका गए, ना किसी से पहचान, ना खिसे में पैसे, ना उस देश की जानकारी, कुछ भी नहीं, केवल एक हरिनाम के सहारे वो अमेरिका गए। साथ में थी भागवतम में उन्होंने ही लिखा हुआ भागवतम का फर्स्ट कैंटो, यानी पहला खंड, बस उतना ही था साथ में। और फिर देखिए ये पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में ये कैसा फैल गया है। हर देश में इस्कॉन के मंदिर है, हर देश में इस्कॉन के अनुयायी है, भक्त लोग हैं। तो कृष्ण का नाम सर्वत्र हो गया है और भी बढ़ेगा। जैसे कि कल भी मैंने बताया, चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की हुई है कि हर देश में, हर नगर में, हर गांव में, हर गली में भगवान नाम का संकीर्तन होगा। और ऐसा समय जल्दी ही आए, ऐसी हमने कामना करनी चाहिए, प्रयत्न भी करना चाहिए, है ना। और जब ऐसा समय आएगा तब समाज बहुत ही पीसफुल, शांत, समृद्ध ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार जो नेता लोग हैं, राजा लोग, अभी तो राजा रहे नहीं हमारे देश में, या मोस्टली सभी देशों में राजा तो रहे नहीं, लेकिन नेता लोग हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, अगर नेता इस ज्ञान को जानते हैं तो वो अपनी प्रजा को भी सुचारू रूप से वो ज्ञान वो दे सकते हैं, और ऐसे अच्छे उत्कृष्ट समाज की निर्मित हो सकती है। लेकिन आज की तो परिस्थिति हम जानते हैं कितनी अलग है। लेकिन ठीक है, जितने लोगों तक ये ज्ञान जाए उतना ही अच्छा। तो ये ज्ञान क्यों आवश्यक है? क्योंकि भवबंधन से बचना है। ये भवबंधन हमको बार बार जन्म लेने में, बार बार मृत्यु के में हमको ढकेलता रहता है। तो हमारी मनुष्यों की वास्तविक समस्याएं कौन सी हैं? वास्तविक समस्या ये नहीं है कि अन्न की कमी है, वास्तविक समस्या ये नहीं है कि भूचाल आ रहा है या आग लग रही है, ये वास्तविक समस्याएं नहीं है। वास्तविक समस्याएं हैं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, है ना। तो जन्म होना ये भी एक समस्या है, क्योंकि अत्यंत कठिन परिस्थिति से उस भ्रूण को निकलना पड़ता है। बहुत कठिन उसको मतलब तीक्ष्ण ऐसे उनको उसको कीटाणु काटते रहते हैं हमेशा, जैसे कि बिच्छू काटता हो। अरे से ये सतत उसको पीड़ा होती रहती है, जबकि उसकी त्वचा इतनी नाजुक होती है, और तब ऐसे पीड़ादायक परिस्थिति से उसको जाना पड़ता है, और कॉन्स्टेंटली जाना पड़ता है, उल्टे लटके रहना पड़ता है। आप सोचिए, हमको 2 क्षण के लिए भी ऐसे उल्टा रहना पड़े तो हमको कितना कष्ट होगा। तो भ्रूण तो पूरे 9 महीने उल्टा ही लटका रहता है ना। और इस प्रकार से कीटाणु उसको करते हैं। माँ जब गरम सर्द कुछ खाती है, मिर्ची का खाती है, तो वो सारी पीड़ा उस भ्रूण का को सहन करनी पड़ती है। तो जन्म भी अत्यंत पीड़ादायक है। तो पहली समस्या जन्म की। दूसरी मृत्यु। मृत्यु भी बहुत ही कष्टप्रद होती है। हम अनेक हजारों बिच्छू एक साथ काटे तब जो पीड़ा होती है, वैसे पीड़ा मृत्यु के समय मनुष्य को होती है। और तीसरी बताई है जरा, है ना। जन्म, मृत्यु, जरा। जरा यानी बुढ़ापा। हाँ, हर एक को बुढ़ापा आता है, और जो बुढ़ापा आता है वो अत्यंत कष्टप्रद होता है। मुंह में दांत नहीं रहते लेकिन खाने की इच्छा है, और पचता नहीं है फिर भी खाते हैं, और मतलब सारे शरीर जो है शिथिल हो जाता है,
हर हड्डी में दर्द होने लगता है। हाँ, तो ऐसे अनेक पीड़ाएं रहती है। तो वो बुढ़ापा भी बहुत कष्टप्रद बताया गया है। और व्याधि, कोई भी रोग हो जाए शरीर में, जरा सा छोटा सा भी रोग हो जाए तो बहुत ही कष्ट देता है। सारा ध्यान हमारा उधर ही लगा रहता है। आप सोचिए, आपके एक उंगली में घाव हो गया और आप जप करने बैठे, बहुत मुश्किल जाता है, क्योंकि ध्यान पूरा, अरे मेरी उंगली में दर्द है, अरे मेरी उंगली में दर्द है, जप नहीं कर सकते। तो यानी कितना वो हमको डिस्टर्ब कर सकता है, इतना सा दर्द। तो ज्यादा पीड़ा रहे तब तो बिल्कुल ही यानी मुश्किल हो जाती है ऐसे समय में। यद्यपि हम थियोरेटिकली जानते हैं, हम दूसरे अध्याय से, क्या कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। थियोरी तो बड़ी मजबूत है, लेकिन शरीर में थोड़ा सा भी कष्ट हो जाए तो हमारा पूरा ध्यान उधर ही रहता है। तब ये आत्मा आत्मा को भूल जाते हैं हम। क्यों? क्योंकि ये तो कितनी योनियों से हमारे संपर्क में यही देह रहा है ना। देहात्म बुद्धि ही हमारी प्रबल है। वो तो हमारा स्वरूप, हम सिर्फ थियरी अभी जानते हैं। धीरे 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 हम अपने असली स्वरूप को पहचानेंगे, जानने लगेंगे और उससे तादात्म्य में हो जाएंगे, तब कहीं पूरी सिद्धि है ना। तो इसलिए ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार चीजें हैं, ये है हमारी वास्तविक समस्याएं। तो उन पर विजय पाने के लिए हमको इस भवबंधन से निकलना पड़ेगा। और निकलने के लिए हमको ये काम रूपी दुर्जेय शत्रु से हमको इस पर हमको विजय पानी पड़ेगी, है ना। तो इस प्रकार से हमने ये सब देखा है। तो मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है। और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। दूसरे शब्दों में, सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। हम्म। तो बहुत सुंदर लिखा है प्रभुपाद जी ने, है ना। और ये सारा ज्ञान, ये तो था, इस पुस्तक में था, लेकिन ये घर घर जो ऑनलाइन के माध्यम से जा रहा है, वो किसकी संकल्पना थी? हमारे नाम निष्ठादास प्रभु जी की, जो इस्कॉन बेंगलुरु के प्रेसिडेंट है, टेम्पल प्रेसिडेंट है ना। तो उन्होंने ये बहुत मतलब सुलभ कर दिया हम सभी के लिए, मुझे बोलने के लिए और आपको सुनने के लिए। अपने अपने घर में बैठकर अपने कन्वीनियंट समय से हम ये सब पढ़ पा रहे हैं, केवल इस मतलब नाम निष्ठा दास प्रभु जी के प्रयत्नों के माध्यम से, है ना, प्रयत्नों के कारण। फिर आगे भगवान बोल रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। तो पहले ये ज्ञान दिया गया विवस्वान को, विवस्वान ने किसको दिया? मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु यानी कौन? प्रभु रामचंद्र जी के पूर्वज, हाँ, उसी वंश के हैं ये इक्ष्वाकु। हाँ, तो उन्होंने फिर अपने वंश गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ये ज्ञान राजर्षियों को देते गए। लेकिन जैसे समय के साथ कई चीजें हम देखते हैं नष्ट हो जाती है, वैसे ही भगवान बोल रहे हैं कि ये ज्ञान यथा रूप में यानी जैसा था वास्तविक ज्ञान, वो उसका रूप लुप्त हो गया लगता है। ज्ञान तो रहा, लेकिन वो छिन्न भिन्न है ना। सबने अपने अपने तरीके से उसके पर भाष्य लिखा और अपने मन गढ़ंत मतलब उसको उसमें विचार डाल दिए, तो वो यथा रूप नहीं रहा। जो वास्तविक ज्ञान था वैसा नहीं रहा। तो ये गुरु, इसलिए गुरु परंपरा बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो ज्ञान शुद्ध रूप में ही नीचे आता है। अन्यथा जिसका गुरु नहीं है, वो अगर भाष्य लिखने बैठे तो वो तो अपने मन का कोई भी मसाला उसमें डाल देगा, तो वो योग्य नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्
आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो क्या बताया गया? योग। योग की परिभाषा भी यहाँ पर बताई गई। योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान। तो जो लोग बोलते हैं हम योग करते हैं, तो वो वास्तविक योग रहा ही नहीं है। योग जब भी शब्द आता है तो जुड़ना, योग यानी जुड़ना। किसके साथ जुड़ना है? भगवान के साथ जुड़ना है, अपने संबंध को पुनर्स्थापित करना है ना। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं, मैं ये ज्ञान तुमको क्यों देने जा रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। हाँ, तो भक्त भी है और मित्र भी है अर्जुन, है ना। मित्र यानी साख्य रूप में 5 रस होते हैं जिससे हम भगवान के साथ अपना संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं। तो पहला है शांत रस, फिर दूसरा है दास्य रस, तीसरा है साख्य रस, चौथा है वात्सल्य रस और पांचवा है माधुर्य रस। ठीक है, तो ये 5 मेन रस है। वैसे टोटल 12 रस होते हैं, लेकिन ये प्रमुख है 5, और बाकी 7 जो है वो उर्वरित 7 जो है वो द्वियम रस कहलाते हैं। तो ये 5 मुख्य रसों में से एक कोई भी रस के माध्यम से है हम भगवान के साथ अपना रिश्ता बना सकते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम मेरे भक्त भी हो और मित्र भी हो। इसलिए मैं ये ज्ञान तुमको देने जा रहा हूँ। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, यानी आपसे बहुत ज्येष्ठ है। तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। अब ये तो बिल्कुल बराबर प्रश्न है अर्जुन का, क्योंकि अर्जुन तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं कृष्ण को, हाँ, उनको जानते हैं, उनसे मित्र भाव से रहते हैं। और कृष्ण बोल रहे, मैंने इतने करोड़ों वर्ष पहले मैंने ये ज्ञान विवस्वान को दिया। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो बोले, ये कैसे हो सकता है? आप तो मेरे समकालीन हो, फिर आपने इतने पुरातन काल में विवस्वान को कैसे उपदेश दिया होगा, है ना। तब भगवान उत्तर दे रहे हैं, श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। तो क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे भी और मेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं। हाँ, तो हर बार हमारा क्या होता है, हमारी योनि बदलती है, हमारा शरीर बदलता है, और स्थूल शरीर के साथ साथ जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर में क्या क्या आता है? मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार। तो ये भी बदलता जाता है ना। तो चेंज होता है। यद्यपि वो मन के द्वारा उसका कुछ अंश कैरी फॉरवर्ड होता है, जैसे वायु के द्वारा सुगंधी आगे जाती है, लेकिन पूर्णतः तो वो नहीं जाती है। हाँ, और तो और भगवान जो है, जो हमको स्मृति भी देते हैं, विस्मृति भी देते हैं और ज्ञान भी देते हैं, वो हमको इस बारे में विस्मृति दे देते हैं कि हम पिछले जन्म में क्या थे, है ना। अगर मान लीजिए हमको अभी स्मरण रहा कि मैं पिछले जन्म में क्या थी, तब फिर क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाएगी। मैं वो हूँ या ये हूँ? मेरे माता पिता वो जो थे वो थे कि अभी के हैं? बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। दुनिया में फिर तो बहुत ही मतलब सभी लोग कंफ्यूज्ड जिएंगे। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं? विस्मरण करा देते हैं, और इस शरीर को बदलने के साथ वो विस्मरण भी होता है ना। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान का जो शरीर है वो शाश्वत है, उनको शरीर बदलने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो शरीर चेंज भी कर लेंगे तब भी उनको, यानी जैसे राम जैसे वो अनेक अवतार लेते हैं तो वो उनका एक्सपेंशन होता है। उनको ये शरीर नष्ट होकर के दूसरा शरीर प्राप्त होगा, ऐसा नहीं होता। वो तो एक शरीर से ही अनेक अनेक शरीर वो उत्पन्न कर सकते हैं, अनेक अनेक रूप में वो एक्सपैंड कर सकते हैं। तो उनका जो शरीर है वो भी आध्यात्मिक है, हमारा शरीर भौतिक है।
यद्यपि हम आत्मा के स्वरूप में हम भी अविनाशी सच्चिदानंद स्वरूप है जैसे भगवान है, लेकिन हमारा शरीर भौतिक है, उनका शरीर आध्यात्मिक है, इसलिए उनको सब कुछ स्मरण रहता है। सब कुछ स्मरण रहता है, हम भूल जाते हैं। ठीक है। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। हाँ, तो भगवान अपना स्वरूप बता रहे हैं। पहले बताया कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तुम्हारे भी और मेरे भी अनेकानेक जन्म हो गए हैं, लेकिन मुझे सब कुछ स्मरण होता है, तुमको नहीं रह सकता। और फिर भगवान बता रहे कि किस प्रकार उनका स्वरूप जो है वो अजन्मा और अविनाशी है, और वे ही सभी जीवों के स्वामी हैं, और वे हर युग में आते हैं, है ना। हर युग में क्यों आते हैं वो भी बताएंगे आगे। क्यों आते हैं और कैसे आते हैं, अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। वे प्रकट होते हैं, उनको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रकट होते हैं, रिवील करते हैं वो अपने आप को। तो जब हम भी बोलते हैं ना हमको तो भगवान दिखते ही नहीं है, हाँ, तो हम कैसे मान ले भगवान है, तो वो भक्तों के सामने अपने आप को प्रकट करते हैं। ये नहीं कि भक्त कोई ऑर्डर दे दे, अब मैं भगवान पर तभी विश्वास रखूंगा जब वो मेरे सामने मैं देख पाऊंगा, वैसा नहीं होता है। भगवान जब कृपा बरसाते हैं, जब अत्यंत संतुष्ट होकर कृपा बरसाते हैं, तब वो अपने आप को रिवील करते हैं, प्रकट होते हैं वे। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि वे अपने आदि दिव्य रूप, तो आदि दिव्य रूप कौन सा है, यही दो दो भुजाओं वाला श्याम सुंदर रूप जो है, वो उनका आदि दिव्य रूप है। वैसे उनके रूप अनेक है। हाँ, एक ब्रह्म संहिता में श्लोक आता है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, अनंत रूप है उनके। हाँ, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, यानी वो आदि पुरुष है, फिर भी वे हमेशा नवयुवक के समान एकदम तरुण दिखते हैं, एकदम यंग दिखते हैं। हैं आद्यम पुराण पुरुषम, सबसे पुरातन पुरातन होते हुए भी वे एकदम नवयुवक के भांति एकदम यंग दिखते हैं। हाँ, और फिर क्या है, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ, जो वेदाध्ययन करने वालों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन आत्मभक्त जो भक्त है उनका, उसके लिए वो सहज प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ये आदि पुरुष है ना। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, ऐसे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से उनका दिव्य रूप है, ये जो द्विभुज रूप है। तो ऐसा नहीं होता कि वो दिव्य रूप में आए हैं, छोटे से बच्चे के रूप में है, मिट्टी खा रहे हैं तो वो भगवान नहीं है, ऐसा नहीं है। वो हमेशा भगवान ही रहते हैं, उनका रूप चाहे कुछ भी हो जाए। वो रूप तो कोई भी ले सकते हैं। ठीक है। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। ठीक है। तो कब अवतार लेते हैं, जब धर्म का पतन होता है, दुष्टों का प्राबल्य हो जाता है ना, बुराइयां बहुत बढ़ जाती है समाज में, और अच्छे लोगों को बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है, भक्तों को कष्ट सहन करना पड़ता है, तब वे आते हैं। हाँ, और आकर के क्या करते हैं, ये अगले श्लोक में बताते हैं। ये बता रहे हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर तीन बातें बताई है, इसमें से आप सोच लीजिए, दुष्टों का विनाश करना है, तो वो तो अपने किसी भी देवता को बोल सकते हैं, जाओ भाई इंद्र जाओ जरा, वो दुष्ट बहुत प्रबल हो रहा है, उसका विनाश करके आ जाओ। कोई भी कर सकता है, देवता लोग भी बहुत प्रबल होते हैं क्योंकि वे भगवान के ही अंश हैं। है ना। तो फिर
केवल उसके लिए आते हैं कि दुष्टों का विनाश करने? नहीं, उनका प्राथमिक उद्देश्य होता है भक्तों का उद्धार करने, यानी भक्तों को आनंद देने के लिए वे आते हैं। वो उनका प्राइमरी उद्देश्य है, आने का प्रमुख उद्देश्य है। फिर साथ में दुष्टों का विनाश कर देते, साथ में धर्म की पुनर्स्थापना भी कर देते हैं वे। लेकिन भक्तों का उद्धार करना ये उनका प्रथम मतलब आद्य काम वो करते हैं, क्योंकि उनको भी उसमें आनंद मिलता है। अपने भक्तों को आनंद देकर वो खुद भी बहुत आनंद पाते हैं। तो इसलिए वे आते हैं हर बार, हर युग में। यानी जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो भगवान के जन्म और कर्म है, ये सभी कैसे हैं? ये अद्भुत है ना? ऐसा नहीं है कि हम उनको सामान्य मनुष्य समझ के चले, कि सामान्य मनुष्य के भांति उन्होंने जन्म लिया है और सामान्य मनुष्य के भांति वो बड़े हो रहे हैं और कुछ कुछ एक्शंस कर रहे हैं, गायें भी चरा रहे हैं, गोपियों की छेड़खानी भी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो हमने उनको सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए। उनका जन्म भी दिव्य है और उनका कर्म भी दिव्य है। चाहे वह सामान्य मनुष्य की भांति लगे हमको, फिर भी वे असामान्य है, अलौकिक है ना? इस भौतिक जगत के परे ही है उनका अस्तित्व। और ये बातें जो जानता है, ये ज्ञान जिसको है, तत्वतः जो भगवान को जानता है, तो उसको मुक्ति मिल जाती है। इस देह को छोड़ने के बाद उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, यानी इस भौतिक जगत में उसको नहीं आना पड़ता। जन्म मृत्यु के चक्र से वो परे हो जाता है। हाँ, तो ये यानी भगवान के जन्म कर्म को जानने का ये महत्व है। जो इनके दिव्य कर्मों को, दिव्य जन्म को जानेगा, वो मुक्त हो जाएगा। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, हाँ, कौन सी चीजों से मुक्त होना है? आसक्ति, भय और क्रोध, इनसे मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो इन तीन चीजों से मुक्त होना है और फिर भगवान के शरणागत होना है। जब हम भयभीत रहेंगे तो क्या हम भगवान की शरण जा सकते हैं? नहीं। भगवान की शरण जाना यानी ही रक्षस्यातिथि विश्वासो, पूर्णतः हमारे मन में विश्वास होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में भगवान मेरे रक्षक है ना? और आसक्ति किसी भी भौतिक चीज के प्रति ना रहकर केवल भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्ति रहना है। और क्रोध तो तमोगुण से उत्पन्न है ना? तो उसको पूरी तरह से हमको त्याग देना है। तो आसक्ति, भय और क्रोध, इन तीनों से मुक्त होकर जो पूर्णतया भगवान की शरण में जाता है, हाँ, भगवान का ही नाम स्मरण करता है, भगवान के ही क्रियाकलापों में अपने आप को झोंक देता है, उनकी ही सेवा में रत रहता है, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे अनेक मुनिगण, ऋषिगण हो चुके हैं जो इस प्रकार के ज्ञान से पवित्र हो जाते हैं शरण में जाकर के। हाँ, तो इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। जब हम भगवान की शरण में जा रहे हैं, उनके साथ कोई रिश्ता बना रहे हैं, तो उस रिश्ते का अल्टीमेट क्या है स्थान? प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति, ये भक्ति की सर्वोच्च स्थिति है। हाँ, तो भक्ति की स्थितियां कौन सी है? श्रद्धा, सबसे बेसिक। हम सब में श्रद्धा तो है, इसलिए हम यहाँ पर ये पढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं ना। तो श्रद्धा, फिर नेक्स्ट स्टेप है साधु संग, यानी हम जो भक्तों का संग प्राप्त करें। फिर तीसरी स्टेज है भजन क्रिया।
हाँ, तो जब हम भक्तों की संगत में आते हैं तो हम भी भजन क्रिया अर्थात भगवान का कीर्तन गायन ये सब करने में रुचि रखने लगते हैं और करते हैं वो। हाँ, फिर चौथी स्टेप क्या है? अनर्थ निवृत्ति। ये बड़ी कठिन स्टेज है। अनर्थ निवृत्ति। हमारे अंदर इतने कल्मश भरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, है ना, पता नहीं कितने उसके आवरण है एकदम। हमको एकदम आवृत्त किए हुए हैं ये सब हमारे कल्मश, है ना। तो अनर्थ निवृत्ति यानी क्या कि ये सारे ही कल्मशों से हमको मुक्ति मिल जाए। जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है उसके बाद निष्ठा। हाँ, तब हम दृढ़ता पूर्वक भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त हो जाते हैं। हम तो निष्ठा, हाँ, निष्ठावान हो जाते हैं। उसके बाद आसक्ति। हाँ, कि हम बहुत भगवान के चरणों के बिना हम रह नहीं सकते, भगवान नाम के बिना हम रह नहीं सकते। आसक्ति, फिर रुचि, और रह नहीं सकते और उसमें रुचि उत्पन्न हो जाती है कि बहुत मिठास आने लगती है उस नाम को लेकर के। हाँ, हमारे नाम निष्ठा दास प्रभु जी हमेशा बोलते हैं, जब हम नाम लेते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो एक स्टेज ऐसी आती है जब एकदम तन्मयता पूर्वक हम नाम ले सकते हैं। तब वो बोलते हैं नाम निष्ठादास प्रभु जी, ऐसा लगता है जैसे मुंह में रसगुल्ला घुल रहा है, एकदम मिठास आ जाती है। हाँ, तो वो अनुभव करना है ना, वो कहाँ पर आया? आसक्ति, है ना। उसके बाद की स्टेज है भाव। हाँ, भाव मतलब हमारा पूरा भाव जो है वो भगवान के प्रति समर्पित है। हाँ, सब सारे विचार सारा चिंतन जो है वो भगवान में ही निहित है। और उसके बाद की लास्ट स्टेज है, टॉप मोस्ट स्टेज है प्रेमा भक्ति, प्रेम भगवान के बारे में। हम्म तो ये इस प्रकार से बताया गया है कि मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त करते हैं। और ऐसा अनेक ऋषिगण मुनिगण संतगण ये प्राप्त कर चुके हैं। हाँ, तो सबसे पहले क्या है? आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होना है, भगवान में सॉरी भगवान में पूर्णतया तन्मय होना है और उनकी शरण ग्रहण करना है। शरणागति की भी 6 स्टेजेस बताई गई है। अनुकूलस्य संकल्पो, प्रतिकूलस्य वर्जनम। हाँ, जो भगवान को संतुष्ट करे, भगवान को अच्छा लगे, केवल ऐसे ही काम में रत रहना। अनुकूलस्य संकल्पो, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षस्यात् इति विश्वासो। कि भगवान पूर्णतः मेरे रक्षक है, चाहे कोई भी परिस्थिति है, मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस प्रकार से ये तीसरी है। फिर अपने आप को बहुत दीनहीन करुण मानना और पूर्णतः भगवान पर अवलंबित रहना। हाँ, और यानी स्वतः का जो अस्तित्व है वो अत्यंत नगण्य मानना। हाँ, ये इस प्रकार की 6 बातें बताई गई है जिसमें पूर्णतः हम शरणागति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये दिव्य प्रेम को पाया जा सकता है। हाँ, ये जो मैंने 9 स्टेजेस बताई है ना, वो यहाँ पर श्लोक के रूप में दी है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगा, है ना। श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, और फिर भाव और प्रेम। इस प्रकार ये 9 स्टेजेस यहाँ पर श्लोक के रूप में बताई गई है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो जिस भाव से हम शरण लेते हैं भगवान के, उसी भाव से वे उनको रेसिप्रोकेट करते हैं। जो साख्य भाव से उनके पास जाता है वो उनका सखा बनकर ही रेसिप्रोकेट करते हैं। जो वात्सल्य भाव से भगवान के माता पिता के रूप में यशोदा मैया नंद लाल के मतलब उस भाव में भगवान से जुड़ता है, तो भगवान भी बच्चे के रूप में उनसे जुड़ करके उनको उस वात्सल्य प्रेम का पूरा आनंद देते हैं। जो कोई माधुर्य रस से उनसे जुड़ता है, जैसे गोपियां राधा रानी वैसे जुड़ने के प्रयत्न करता है, तो भगवान भी उसी तरीके से उनको रेसिप्रोकेट करते हैं। तो जिस भाव से हम उनसे रिश्ता बनाते हैं, भगवान भी वैसे ही उनको रेसिप्रोकेट करते हैं।
कांक्षतः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो जो हम लोग हैं भौतिक जगत में अटके हुए, हम हमारी मर्यादा क्या है? बस अरे थोड़े से पैसे मिल जाए, अरे मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए, है ना। सकाम यानी ये इच्छाएं, हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती। और ये जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति कराने के लिए हम फिर देवताओं के पास जाते हैं। इजी मार्ग है ना। अरे भगवान, यानी हम तो भगवान और देवताओं में अंतर भी नहीं जानते, तो हम फिर क्या करते हैं, किसी भी देवता की मंदिर में जाते हैं। मेरे बेटे को नौकरी लग जाए, मैं 500 रुपए के पेड़े चढ़ाऊंगा। सकाम भक्ति व्यापार है ये। आप ये कर लो तो मैं ये करूंगा। मैं व्रत कर रहा हूँ, देखिए मैं 11 सोमवार का व्रत करूंगा या 16 सोमवार का व्रत करूंगा, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। ये तो व्यापार हुआ, है ना। भगवान को व्यापार पसंद नहीं है। भगवान चाहते हैं प्रेम, है ना। और प्रेम में कोई व्यापार नहीं रहता। प्रेम कैसा रहता है? बस सामने वाले को आनंद देना, ये इच्छा रहती है। वापस उनको कुछ भी नहीं चाहिए रहता। जैसे गोपियां, है ना। गोपियों को बोला गया है सर्वोच्च योगी। क्यों? क्योंकि वो केवल भगवान की संतुष्टि के लिए काम करती थी। इवन उनका श्रृंगार, इवन उनका खाना पकाना, जो कुछ है सब कुछ केवल भगवान को अर्पित था, कृष्ण की संतुष्टि के लिए होता था। और बदले में वो कुछ भी नहीं चाहती थी। इसलिए योगिनाम अपि सर्वेशा मद्गते नांतरात्मना, और सतत भगवान का स्मरण। तो इस प्रकार वो जो भक्त है वो उस प्रकार से करता है। लेकिन सामान्य लोग क्या करते हैं? सकाम भाव लेकर के किसी देवता की शरण में जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और भगवान बता रहे हैं क्या? कि संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। हाँ, भगवान दे देते हैं। ये भी देवता लोग नहीं दे सकते, भगवान ही दे सकते हैं। कि चलो भाई, इसको ये इच्छा है, और ये मतलब इसकी तीव्र इच्छा है, चलो ये पूरी कर दो। क्योंकि क्यों पूरी करते हैं भगवान? क्योंकि भगवान हम सभी से प्रेम करते हैं। हम सभी उन्हीं के बच्चे हैं, हम उन्हीं के अंश हैं। तो इसलिए हम हमसे प्रेम करते हैं। तो अगर कोई किसी देवता के पास भी जाता है कि अरे मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, तो भगवान वो देवता को बोल देते हैं कि ठीक है भाई, उसकी इच्छा पूरी कर दो। हाँ? तो ये भी भगवान ही करते हैं। देवता लोग अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं भगवान के अप्रूवल के बिना। ठीक है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। ठीक है। तो हम आजकल जो देखते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 विभाग तो है ही। ये किसने रचे हैं? भगवान द्वारा रचे गए हैं। लेकिन कैसे रचे गए हैं? कैसे डिसाइड करेंगे कि ये व्यक्ति ब्राह्मण है, ये व्यक्ति क्षत्रिय है? कैसे? उसके 3 गुणों में से कौन से गुण उस पर हावी है, और उसके कर्म कैसे हैं, इन पर आधारित होगा वो किस वर्ण में जाएगा। ये नहीं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो भगवान ने ये व्यवस्था बनाई है। भगवान बोल रहे हैं मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ। यानी ये 4 वर्ण जो है वो केवल मर्यादित हमारे भारतवर्ष के लिए नहीं है, या कोई एक पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं है। ये संपूर्ण मानव समाज के लिए है, चाहे वो इसको माने या ना माने। लेकिन हम देखते हैं ब्राह्मण समाज यानी कौन सा? इंटेलिजेंट क्लास। क्षत्रिय समाज कौन सा? जो रक्षक है ना। फिर वैश्य समाज कौन सा? जो व्यापार और गायों की और रक्षा और खेती में इंटरेस्टेड है। और शूद्र कौन सा? जो ये तीनों भी काम नहीं कर सकता, वो केवल सेवा कर सकता है, वो है। इसमें से कोई भी उच्च नहीं है, कोई भी नीच नहीं है। जैसे एक शरीर को हम समाज पुरुष के शरीर की हम कल्पना करें, तो उस समाज पुरुष का जो सिर है वो है ब्राह्मण, जो हाथ है
वो है क्षत्रिय, जो उदर है, पेट है, वो है वैश्य, और जो पैर है वो है शूद्र, है ना। तो ये अब इस शरीर की रचना अगर ऐसी है, इसमें से सभी अंग इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत मतलब किसी अंग के बिना काम चल जाए, नहीं, है ना, बहुत तकलीफदायक हो जाता है, फिर वो समाज अधूरा हो जाता है। वैसे ही इन चारों वर्णों की आवश्यकता है समाज में। हाँ, तो लेकिन वो रचे कैसे गए हैं? गुण और कर्म के अनुसार। हाँ, और भगवान बोल रहे हैं कि यद्यपि मैंने ये सारी व्यवस्था की है, लेकिन फिर भी मैं इसमें से किसी में भी नहीं हूँ। यानी क्या? ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, मैं इनसे अछूता हूँ, फिर भी मैं अव्यय अकर्ता हूँ, फिर भी मैं अछूता हूँ, मैं इसमें इससे लिप्त नहीं हूँ। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। तो भगवान कुछ भी कर ले, हम बोलते हैं ना, अच्छा कर्म करेंगे तो पुण्य मिलेगा, और बुरा कर्म करेंगे तो पाप मिलेगा, और दोनों से कर्म बंधन उत्पन्न होता है। लेकिन भगवान इन सब व्यवस्था से जकड़े हुए नहीं है। भगवान पर कोई भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। सारे नियम कानून जो है, ये हम बद्ध जीव क्यों बोला गया है? क्योंकि हम गुणों से बंधे हुए हैं, गुणों की रस्सियों से बंधे हुए हैं, इसलिए हम बद्ध जीव हैं। तो सारे नियम कानून जो है वो बद्ध जीवों के लिए है। भगवान पूर्णतः मुक्त है। उन पर कोई भी कर्म का ये नहीं बोल सकते हम कि ये उन्होंने पाप कर्म किया और ये उन्होंने पुण्य कर्म किया, ऐसा नहीं है। वे पूर्णतः मुक्त है। और न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। यानी ऐसा नहीं है कि कोई कर्म मैं कर रहा हूँ तो उसका कर्म फल मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। भगवान पूर्णतः मुक्त है, उन पर कोई भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। और जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बनता। ठीक है, तो पहले बताया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वथा। जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्य उसको जानता है, दिव्यता को जानता है, तत्वतः जानता है, पूर्ण रूपेण जानता है, तो वो जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा लेता है। वैसे ही यहाँ पर भी है कि मैं कोई भी कर्म करूं, लेकिन ये जब कोई जानता है कि मैं उस कर्म के बंधन में नहीं पड़ सकता, क्योंकि मैं इस भौतिक जगत के ही परे हूं, तो इस संबंध को जो जानता है वो भी कर्मों के पाश में, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात वो भी आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकता है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। हम्म तो भगवान क्या बोल रहे हैं? जो मुक्त आत्माएं हो चुकी है, उन्होंने क्या किया? अपने कर्म उस प्रकार से किए जिसमें ये ज्ञान था कि मेरी प्रकृति कैसी है, यानी भगवान की दिव्य प्रकृति कैसी है, उसको जान करके उन्होंने अपने सारे कर्म किए। हाँ, जब भगवान दिव्य है ये जान सकते हैं हम, तब हम उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। और उनको, उनके पास जाने के लिए हमको क्या करना है? एक तो अपने आप को पापों से मुक्त करना है, आसक्ति, भय और क्रोध, इससे पूरी तरह से हटना है, सारे कल्मशों से हमको मुक्ति पाना है ना, अनर्थ निवृत्ति। और फिर धीरे 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 भगवान से रिश्ता बना के शरण जाना है भगवान के, है ना। तो ये कब कर सकते हैं? जब दिव्य प्रकृति को हम जाने। अगर हम उनको सामान्य मनुष्य मानते हैं, तब फिर हम करेंगे क्या? ये नहीं कर सकते, है ना। तो ये जानना कि भगवान की प्रकृति जो है, ये इस भौतिक जगत से परे है, और वही एक है जो हमको इस भौतिक जगत से पार ले जा सकते हैं। ये जब हम जानते हैं, तब हमारे कर्म भी उसी के अनुरूप हो जाते हैं। और जो महात्मा लोग, जो मुक्त आत्माएं, जिन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया?
उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए, यानी उनका जैसा व्यवहार था वैसे ही उसका ही अनुसरण करते हुए हम भी उस मार्ग को का अवलंबन कर सकते हैं, है ना। तो हरे कृष्णा। कशिश माता जी, आपको प्रश्न पूछना है क्या? जी माता जी, मैं अभी पूछ सकती हूँ? आप पूछ लीजिए। माता जी, वो अभी आपने जस्ट इसके एक श्लोक पहले एक बात कही कि लाइक अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। तो ऐसा भई ऐसा नहीं होता भगवान के लिए, वो कृष्ण भगवान के लिए वो अम, लाइक उससे वो नहीं होते हैं, लाइक बंधे हुए नहीं होते हाँ, हैं, लाइक ऐसा। हाँ, ऐसा ये चीज़ समझ में नहीं आई, मतलब अगर कोई खराब कर रहा है तो लाइक अगर हमने कभी उसको बोला कि लाइक आप अच्छे कर्म करो, ऐसा करो, तो मतलब वो रॉन्ग है, ऐसा मुझे मतलब समझ ये में नहीं हाँ, आई ये बात। जी जी। देखिए, ये सब नियम कानून किसके लिए है? देखिए, हम एक कारागृह में हैं, बंदीशाला में हम हैं, जो जी। बद्ध जीव है। भगवान बंदीशाला में है क्या? क्या वे कैदी है? नहीं है। जब जी नहीं। कैद खाने में, जब राजा, वहां का राजा आया कैद खाने में, तो कैदी के लिए तो नियम है कि भैया तुम इसी जगह पर बैठना है, इसी कमरे में बैठना है। जो राजा आएगा, क्या उसके लिए ये नियम है? वो तो कहीं भी जा सकता है, किसी भी समय जा सकता है, क्योंकि वो उस कैद खाने में बंद है ही नहीं। वो तो आ रहा है विजिट करने के लिए, देखने के लिए कि सब व्यवस्था सुचारू रूप से है कि नहीं। तो वो कैदियों के लिए जो नियम है, वो उस राजा के लिए नहीं है जो सिर्फ देखने के लिए आया है, या एडवाइस देने के लिए आया है, या उनकी तकलीफें जानने के लिए आया है। उसके लिए वो नियम नहीं है। बस वैसे ही भगवान का जानो, नियम कानून है वो हमारे हम बद्ध जीवों के लिए है। वो तो यहाँ आते हैं हमको मुक्त करने के लिए, हमको एडवाइस देने के लिए, हमको मदद करने के लिए। तो ये जो अच्छा करोगे तो अच्छा पुण्य मिलेगा, बुरा करोगे तो ये मिलेगा, और दोनों के कर्म बंधन है, ये सब नियम कानून हमारे लिए है, उनके लिए नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कहीं भी बैठ सकते हैं कैद खाने में जाकर के, मतलब उनकी जो इच्छा हो वो कर सकते हैं, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं। बस वैसे ही भगवान के लिए नियम कानून नहीं होते, उनकी प्रकृति दिव्य होती है, वो बद्ध नहीं है इस कैद खाने से, इस इन गुणों से बद्ध नहीं है, वो गुणों से परे है ना। इसलिए क्या मैं एक्सप्लेन कर सकी माता जी? तो मतलब अगर कोई कोई इंसान गलत कर रहा है, कुछ अगर हमसे वो गलत कर रहा है, तो हमें उसको वो बोलना नहीं चाहिए, कभी भी इंसान ऐसा? को इंसान को बोलिए ना आप भगवान के बारे में नहीं बोल सकते। हम भगवान और इंसान की कंपैरिजन कर रहे हैं। सारे नियम कानून है इंसानों के लिए, भगवान के जी। लिए नहीं। तो हमने ये जैसे लोग बोलते हैं, अरे वो तो क्या रास लीला करते थे ऐसे वैसे, लेकिन ये समझना चाहिए भगवान की प्रकृति ही दिव्य है। वो तो हम सभी जीवों के पिता है। तो उनके बारे में कुछ भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो जो हमारे लिए क्या बोलते हैं उसको, कैरेक्टर के बारे में वगैरह ऐसे है ना, कि ये हमारे लिए जी। बातें हैं। लेकिन भगवान का स्वरूप पूर्णतः दिव्य है। और यहाँ पर वही बता रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे सारे कर्म दिव्य है, उसमें मैं भौतिक आसक्तियों से, भौतिक कामनाओं से मैं बद्ध नहीं हूँ, है ना। वो तो दिव्य हम्म। स्वरूप में आते हैं। ये जो हमारी छोटी छोटी गंदी इच्छाएं हैं, काम है, वासनाएं हैं, वो उनसे लिप्त नहीं होते, उनका स्वरूप ही दिव्य है ना। ओके। ये जब हम समझते हैं, तब हम उनकी हर लीला को दिव्यता के रूप में ही देख सकते हैं। हर लीला, उनकी छोटी से छोटी लीला और बड़ी से बड़ी लीला, ये दिव्य ही है। ये हम समझ सकते हैं जब हम उनके स्वरूप के बारे में समझते हैं। तो हमने अपनी कंपैरिजन या अपने नियम कानून उन पर लगाने के लिए वो चश्मा नहीं पहनना चाहिए जो हम अपने समाज के लिए लगाते हैं चश्मा, कि ये अच्छा है और ये बुरा है। वो चश्मा भगवान के लिए नहीं लगाना चाहिए हमने। ओके, ओके। अच्छा, हाँ, मतलब अगर हम इंसान को बोल रहे हैं, लेकिन ये ऐसे इंसान को बोलना भी सही है कि क्यों उसको नहीं? अपने कर्मों का खुद ही रियलाइज़ेशन हो जाता है? देखिए, हम केवल उन लोगों को बोल सकते हैं जो हमारे डिपेंडेंट्स हैं। जैसे आप अपने बच्चों को जरूर बोल सकते हैं, वो आपका अधिकार है और कर्तव्य हुँ, भी, हुँ।
केवल अधिकार नहीं, कर्तव्य भी है। अगर आप टीचर है कोई स्कूल में, तो आप अपने शिष्यों को जरूर बोल सकते हैं, वो आपका अधिकार भी है, कर्तव्य भी है। लेकिन हम्म। आप ऐसे ही जाकर पड़ोसी को बोल दे, तो वो ना आपके अधिकार क्षेत्र में है, ना आपका कर्तव्य है। अगर मित्रता हम्म। है तो मित्रता के भाव से आप उनको थोड़ा बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस उपदेश को मानना चाहिए, ये भी मतलब अपेक्षा आपने नहीं रखना चाहिए। हाँ, आप एक ओके। मित्रता के भाव से या एक पड़ोसी के भाव से आप उनको कुछ बता रहे हैं, बताइए हम्म। आप। लेकिन फिर अपेक्षा मत रखिए कि उन्होंने मेरी बात मानना चाहिए। अगर अपेक्षा रखेंगे, उन्होंने नहीं माना, तो आप मन में दुश्मनी ले लेंगे। देखो, मैंने तो इतनी अच्छी बात बताई थी और उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, मैं क्या करूं, यानी वो दुश्मनी की भावना फिर आ जाती है। तो वो भी नहीं करना है। अगर आप उपदेश भी दे रहे हैं, बिल्कुल निष्कपट भाव से ऐसे दीजिए कि हाँ, ये मेरी राय है, आपको सुनना है सुनिए, नहीं सुनना हम्म। ठीक है ना। वो अपेक्षा नहीं रख, जी। बराबर ना। जी, तो फिर मतलब अगर बच्चे को भी बोल रहे हैं, अगर वो सुने तो ठीक, नहीं सुने तो ठीक, मतलब वो उसके हाँ, ऊपर है, फिर उस पे छोड़ देना चाहिए। एग्जैक्टली लेकिन आपको ओके, प्रयत्न ओके। जरूर करना चाहिए, लेकिन ये मतलब हमें अपनी तरफ से प्रयत्न ज़रूर करना चाहिए बिल्कुल उस जरूर उनके करना लिए। चाहिए, लेकिन नहीं। जी, जी। क्योंकि देखिए, हर जीव जो आता है, वो अपनी प्रारब्ध की पोटली लेकर आता है ना। जी, जी। अपने अपने प्रारब्ध, वो आपका बच्चा भी रहे, तब भी उसकी प्रारब्ध की पोटली जो है, वो उसको ही भुगतनी है। लेकिन एज अ पेरेंट आपका कर्तव्य है कि आप उसको योग्य मार्ग दिखाएं, बार बार दिखाएं। लेकिन नहीं ओके। माना तो ये नहीं कि हाँ, ये नहीं मानता, मतलब वो जो हर्ट है, वो नहीं हमने अपने अंदर लेनी चाहिए, है ना। जी, ओके। ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आज का देखिए बहुत लेट होने वाला, मुझे लगता है मैं आधा अध्याय करके ही बंद करेंगे हम, नहीं तो बहुत ही लंबा होगा, क्योंकि ये 42 श्लोकास है, अभी तक हम 15 तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आगे बढ़ते हम। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहितः, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे, मुक्त हो सकोगे। तो कर्म, अकर्म और विकर्म, ऐसे 3 टर्मिनोलॉजी आने वाली है। यहाँ पर 2 आ गई है, कर्म और अकर्म आई है। तो कर्म यानी तो क्या, हम जो भी एक्शंस करते हैं इस भौतिक जगत में, वो सारे ही कर्म में आते हैं। लेकिन अकर्म क्या है, ये भगवान समझाएंगे, और ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। विकर्म क्या है, वो भी हम जानेंगे। विकर्म यानी रूल्स को जाने अनजाने तोड़ना। जैसे कहीं लिखा हुआ है कि नो पार्किंग, तो ये शासन का आदेश है, इस जगह पर पार्किंग नहीं करना है, और हम जाकर के अपनी कार वहीं पर जानबूझ करके पार्क करते हैं। तो वो क्या हो गया, विकर्म। यानी आपने जो रूल्स है उसको, उसकी अनदेखी की, तोड़ा। वैसे ही वैदिक शास्त्रों में अनेक नियम दिए गए हैं मनुष्य समाज के लिए, उसको जानबूझकर या अनजाने में ही सही तोड़ना, ये विकर्म में आता है। और अकर्म क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अकर्म यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए किया हुआ कर्म, भगवान को समर्पण की वृत्ति से किया हुआ कर्म, आध्यात्मिक कर्म, हाँ, कृष्ण भावनामृत में किया हुआ कर्म, ये अकर्म होता है। तो कर्म क्या है और अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, हमने यहीं पर थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। कर्म यानी कोई भी एक्शन, हाँ, जो हम नॉर्मली करते हैं, वो सारे ही एक्शंस कर्म में आते हैं। अकर्म यानी पूर्णतः कृष्ण भावनामृत में किया हुआ, भगवान को समर्पित ऐसा कर्म। और विकर्म यानी जानबूझकर या अनजाने में जो नियम है, उनकी अनदेखी करके कर्म करना। तो विकर्म तो निश्चित रूप से हमको बंधन उत्पन्न करेगा। कर्म भी, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो तो उत्पन्न करेगा ही बंधन। लेकिन अकर्म ऐसा है जो कोई भी बंधन उत्पन्न नहीं कर सकता, अर्थात हमको मुक्ति की ओर ले जाने वाला है ये अकर्म। बाकी सब हमको बंधन में डालते हैं।
हाँ, तो अकर्म क्या है ये हमको बहुत स्पष्टता से पता होना चाहिए, जिससे हम ये शुभ और अशुभ ये सब बातों से मुक्त हो सकते हैं। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो ये तीन बातें हमको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कर्म जो है वो उसकी गतिविधि बहुत ही बारीक होती है, बहुत समझने में क्लिष्ट है, अत्यंत कठिन है। तो हमको ये ठीक से जानना चाहिए कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में। हम्म, यहाँ पर हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेंगे। यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फल स्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवद गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। ठीक है, तो अकर्म क्या है? कृष्ण भावनामृत में कार्य करना ये अकर्म है। और इस इन आदेशों की अनदेखी किए हुए जो है भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष, हाँ, ये विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। हम्म, तो इसलिए हमको ये गहना कर्मणो गति ही, यानी इनकी कर्म की बारीकियों को हमको समझना बहुत ही आवश्यक है। और वो वैसे ही नहीं समझ सकते, हम भक्तों की संगत से समझ सकते हैं। कर्मण्य कर्म यह पश्येद अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृष्ण कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। अब ये बहुत कठिन है समझना, है ना? तो क्या बोल रहे हैं? सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। यानी हम घर गृहस्थी में हैं, हम रोजमर्रा के काम कर रहे हैं, फिर भी हम अकर्म में कैसे रह सकते हैं? हाँ, तो ये एक बहुत समझने वाली बात है कि हम तो दिखने में तो हम सामान्य लग रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आध्यात्मिक कार्य में कैसे लगे रह सकते हैं? जब हमारी सारी चेतना भगवान के साथ एक हो जाए, है ना? यानी भगवान में ही हमारा चित्त लगा रहे, हम भगवान की संतुष्टि के लिए ही हर कार्य करें, तो तब हमारा सारा कर्म जो है वो अकर्म बन जाएगा और इस प्रकार हमको भवबंधन से मुक्ति दिलाएगा। तो जो मनुष्य कर्म में अकर्म, तो कर्म करते हुए भी अकर्म में रहना और अकर्म में कर्म देखना, अर्थात यहाँ पर अकर्म का अर्थ ये दिया हुआ है कि जैसे निठल्ला बैठा हुआ है, लेकिन वो अगर निठल्ला बैठा हुआ दिख रहा है लेकिन वो सर्वोच्च काम कर रहा है, कौन सा? भगवान के स्मरण का, भगवान के नाम जप का कार्य कर रहा है, तो वो सर्वोत्कृष्ट काम हो जाएगा। तो इस प्रकार कर्म में अकर्म, यानी बाहरी दुनिया के लिए वो कर्म कर रहा है कि फूल तोड़ रहा है, कुछ खाना पका रहा है, लेकिन वो सब कुछ कर क्यों रहा है? भगवान की संतुष्टि के लिए। तो वो कर्म में अकर्म हो जाएगा। और अकर्म में यानी निठल्ला बैठकर भी सर्वोच्च कर्म कैसे करेगा? जब वो पूर्णतः भगवान के स्मरण में रहेगा। तो इस प्रकार से कर्म और अकर्म को जो देख सकता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है।
और यानी ऐसा रहना चाहिए, और ऐसा जो रहेगा, ऐसे कर्म करेगा, तो उसकी स्थिति दिव्य बन जाएगी, है ना। तो ये थोड़ा समझने में कठिन है, अगर छोटा परपट है तो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद समझा रहे हैं हमको। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती, है ना। कुछ भी फल मिले, चाहे लाभ मिले चाहे हानि हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अविचलित भाव से पूर्णतः भगवान के लिए कर्म करने में प्रवृत्त है ना। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। यानी बाहरी दृष्टि से वो सभी कर्म कर रहा है, लेकिन वो अंतर मन से पूर्णतः कृष्ण के प्रति समर्पित कर्म कर रहा है। तो वो सबसे बुद्धिमान है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो। किंतु सगुणवादी अपनी स्थिति से भलीभांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है। तो ये मायावादियों का और इनका निर्विशेषवादी जो है ना, निर्विशेषवादी जो उनका लक्ष्य होता है भगवान में एक रूप होना, लेकिन भक्त का उद्देश्य होता है भगवान की नित्य सेवा करना। तो निर्विशेषवादी क्या करते हैं, सारे कर्म बंद कर देते हैं। तो हमको कर्म ही नहीं करना, बिल्कुल जंगल में जाकर बैठो और केवल ध्यान लगाओ। लेकिन ये क्या है, इससे पतन होने के बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि मन अगर इधर भटक रहा है तो केवल बाहरी दृष्टि से कर्म बंद कर देने से वो कर्म बंधनों से मुक्त नहीं होता। जैसे हमने तीसरे अध्याय में देखा, मिथ्याचार से उच्यते, है ना। तो इसलिए वो मार्ग अच्छा नहीं है। लेकिन भक्ति का मार्ग कैसा है, भक्ति के मार्ग में हम कर्म ही भगवान के लिए कर रहे हैं, तो उसके बंधन निर्माण होने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि हम सगुणवादी है, भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करते हैं, भगवान को के स्वरूप की पूजा करते हैं, और हर एक कर्म हम उनके लिए करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारा नित्य स्वरूप है भगवान का नित्य दास। जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। क्योंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करते, है ना। आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा तारा नाम काम, और कृष्णेंद्रिय तृप्ति वांछा तारा नाम प्रेम। तो प्रेम में लगे रहते हैं, ये काम की वासना उनके मन से अपने आप निकलती जाती है, और इस प्रकार खुद की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ही नहीं रहती। कृष्ण के प्रति उनका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्मफल से मुक्त करता है। तो ये अकर्म का फल है ना। अकर्म उसको बंधन से मुक्ति दिलाता है। यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधः। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तो कुछ भी काम करता है वो तो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, खुद की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होता है। तो ये ऐसा व्यक्ति ज्ञानी है ना, क्योंकि उसको ज्ञान है कि मैं अपने तृप्ति के लिए अगर कुछ भी काम करूंगा उससे बंधन निर्माण होगा, और मैं इसी भौतिक जगत में पड़ा रह जाऊंगा। लेकिन अगर मैं प्रेम से हर कर्म को भगवान के प्रति समर्पित करता हूं तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, है ना। तो ये ज्ञान है। तो इस प्रकार वो कर्म करता हुआ कैसे कर्म कर रहा है कि ज्ञान की अग्नि में कर्म कर रहा है, जिससे उसके कर्म फल जो है वो निष्फल हो जाते हैं, यानी कर्म फल कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होते, है ना। तो बड़ा ही सुंदर दिया हुआ है ये सब।
त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो हमारे ब्रह्मचारी जो है इस्कॉन टेम्पल में रहने वाले, वो भी बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत सारे काम करते रहते, दिन सवेरे 2 बजे से लगे रहते, रात के 9 बजे तक सतत काम करते रहते। तो वो क्या वो सकाम कर्म है? बिल्कुल नहीं। वो केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए काम करते हैं। तो उनको कोई भी आसक्ति नहीं है। यानी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएंगे, बुक्स बेचने जाएंगे, तो हाँ, कृष्ण के नाम का प्रचार प्रसार हो, इसके लिए प्रयत्नशील है। लेकिन किसी ने उनको उस समय कुछ बुरा भला भी बोल दिया, तब भी वो अपने ऊपर नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण के कर्म में है, मैं तो उनका सेवक हूँ, तो भगवान देख लेंगे, है ना। तो जो हर्ट हम सामान्य लोगों को होता है कि अरे किसी ने बुरा भला, क्या रास्ते पर खड़े होकर किताबें बेच रहे हो, तो इन भावना से वो पूरी तरह से रहित हो जाते हैं, सदैव संतुष्टि का अनुभव करते हैं। हाँ, चाहे उसमें वो सफल हो रहे हो नहीं हो रहे हो, चाहे वो पुस्तकें बेच पा रहे हो नहीं बेच पा रहे हो, उनको उससे वो विचलित नहीं होते। और इस प्रकार उनका कोई भी कर्म सकाम कर्म नहीं होता, पूर्णतः अकर्म होता है। और इस प्रकार वे मुक्ति की ओर बढ़ते रहते हैं। चलिए हम यहीं पर आज खत्म करते हैं। कल से 21वां श्लोक लेंगे, तो 42 श्लोक है, हम कल पूर्ण कर सकते हैं। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अभी तक 20 इसमें थोड़ा सा समझने में कठिन है, लेकिन वो धीरे धीरे समझता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, एकदम एक दिन में शायद ना समझे, है ना। हरे कृष्णा। कैसा लगा अभी तक का ये अध्याय? हरे कृष्णा। बहुत अच्छा माता जी। जी, बहुत अच्छा है, गहन है ये, गहन है जी समझने में, जी लेकिन माता जी, वो समझने में थोड़ा वो डिफिकल्ट होता है, हाँ बहुत इन डेप्थ है, लेकिन आप जैसे समझाते हैं वो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हाँ, धीरे धीरे वो जितनी बार पढ़ेंगे तब जी धीरे जी। धीरे वो क्लियर होते जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इतना गहन है ये अध्याय कि इसको दोबारा फिर से एक दो तीन बार पढ़ना पड़ेगा तब समझ हाँ में आए। जी। क्योंकि वो तीनों के अंतर जो है, आदमी हाँ। जैसे घर गृहस्थी में रह करके कुछ कार्य करता रहता है सकाम। सारे काम काम हमारे सकाम ही है। हाँ, तो सकाम उनसे किस कर्म तरह, जब तक करते रहेंगे तब तक हम बंधन में है ही। तो उसको अकर्म में कैसे जैसे ट्रांसफर? घर, जैसे माता जी दिन भर के जो काम होते हैं उनमें तमाम ये कामनाएं होती हैं, उनसे किस तरह से अभ्यास डाला जाए कि निष्कामता आ जाए। तो इसका थोड़ा सा और बताइए, एक दो मिनट में, जैसे आप जी। किस तरह, किस जो विधि से किया जाए। हाँ, तो हर काम को हमको हमारी सारी इच्छाओं को मोड़ना है कृष्ण की ओर, कि कृष्ण की संतुष्टि के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, है ना। तो जैसे खाना पकाते हैं तो पहले भोग चढ़ाइए, भगवान प्रसन्न हो जाए, फिर उसको ग्रहण करिए। आप ऑफिस जा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, तो ये सोचिए कि मैं ये कृष्ण की सेवा में कार्य कर रहा हूँ, इसका जो भी फल आएगा मैं कुछ ना कुछ हिस्सा उसका भगवान के चरणों में अर्पित करूंगा। तब वो आसक्ति है ना, पैसे के प्रति आसक्ति, वो भी धीरे धीरे कम होती है और हमारी लक्ष्मी भी शुद्ध होने लगती है। तो ये भावना से हम ऑफिस का भी काम करेंगे कि मैं कर्म कर रहा हूँ भगवान के समर्पण के प्रति, समर्पण के लिए। तब हम वो काम भी बहुत अच्छे से मन लगा के करेंगे, क्योंकि कृष्ण के लिए काम कर रहा हूँ। और जो प्राप्ति होगी वो भी हम शुद्ध करेंगे। किस प्रकार से? भगवान को कुछ ना कुछ अंश समर्पित करके। पूर्णतः नहीं कर सकते, हम जानते हैं, क्योंकि हमको अपना घर गृहस्थी भी चलाना है। लेकिन कुछ ना कुछ अंश याद से पहले भगवान को समर्पण करना, फिर भोग करना, ये प्रवृत्ति हर जगह पर अगर हमने रखी, तब फिर वो हमारा सारे कर्म भी हमारे शुद्ध होते जाएंगे, धीरे धीरे वो अकर्म में बदलते जाएंगे, है ना। तो ये एक जी छोटा माता जी। एग्जाम्पल बताया मैंने। जी माता जी। और वो यानी भगवान को
पसंद ना आए ऐसे कोई भी कर्म नहीं करना है। खास करके ये 4 जो हमारे नियामक सिद्धांत है ना, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, उससे भगवान बहुत नाराज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमको मनुष्य से भी यानी मनुष्य रहते ही नहीं है हम, जब ये 4 निषिद्ध आचार करते हैं हम। कौन सा? मांसाहार, नशा करना, और जुआ खेलना, और विवाह बाह्य संबंध रखना। ये 4 पूर्णतः निषिद्ध आचार कहे गए हैं। ये जब हम ये मतलब इनसे परे हो जाएंगे, निषिद्ध आचरण रहेगा हमारा, तब हम पहली स्टेज पर आए हैं मनुष्य के, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। तब हम मनुष्य बन गए हैं, अब उसके ऊपर चढ़ो। ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब इन बुराइयों से हम मुक्त हो जाएंगे, तब हम मनुष्य के लेवल पर है वास्तविक, और फिर आगे बढ़ना है। ठीक है ना? हरे कृष्णा। जी अ, माता जी, जी बिल्कुल सही। जी। नवीन प्रभु, आपको कुछ पूछना है? हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। माता जी, जैसे अब ये कर्म अकर्म की भी बात आई, तो जैसे कोई व्यक्ति होता है कि वो मतलब किसी का मतलब कोई बच्चे की जान बचाने के लिए या किसी जानवर की जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, तो वो भी हमें लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके पीछे एक उसका मतलब वो भी अकर्म में आएगा कि वो मतलब दिख रहा है हमें कि भाई वो झूठ बोल रहा है, बाहर से तो दिख रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन उसका जो उद्देश्य है झूठ बोलने का, वो शायद है किसी की रक्षा करने के लिए वो झूठ बोल रहा है। तब तो वो तो भाव वो भाव को ही प्राधान्य मिलेगा ना, क्योंकि हाँ जी। भावग्राही जनार्दन बोला गया है। तो अगर उसकी भावना ये है कि उससे किसी का भला हो रहा है, तब तो वो मतलब अच्छा ही कर्म माना जाएगा, है ना? हाँ जी, मतलब अकर्म में हमें ना बाहर से आएगा। कर्म दिख रहा है, लेकिन उसकी अकर्म नहीं, मतलब वो अकर्म मतलब में आएगा नहीं आएगा वो तो डाउटफुल है, क्योंकि हाँ अकर्म तो जी। केवल आध्यात्मिक कर्म है, कृष्ण भावनामृत में किया, कृष्ण के प्रति समर्पण में किया हुआ कर्म है। हाँ, तो लेकिन ये अच्छे कर्म में जरूर जाएगा, क्योंकि भाव है उसका किसी की जान बचाना या किसी की रक्षा करना, तो वो निश्चित रूप से अच्छे कर्म में तो जाएगा। जी जी माता जी, और जैसे अभी इच्छा की बात चल रही थी कि भाई इच्छाएं हम करते हैं, तो हम किसी देवता से या किसी से भी कोई मांग करते हैं, मतलब अपनी डिमांड रखते हैं उसके आगे। अब जैसे देवता जो होते हैं, जैसे सूर्य देव हो गए या मतलब पवन देव हो गए, मतलब ये सारे देवता में आते हैं। तो हम किसी देवता से क्या मतलब डिमांड हम कुछ गलत नहीं करते कि भाई जैसे अब सूर्य देव है, वो तो ऑलरेडी हमें प्रकाश दे ही रहे हैं, वो तो देवता है, तो उनका तो कार्य है कि प्रकाश देना पूरी पृथ्वी को, मतलब जीवन देना। तो वो तो पूरी पृथ्वी को ऑलरेडी जीवन दे ही रहे हैं, तो हम उनसे मांग क्या रहे हैं मतलब? नहीं, हमें समझ कई में नहीं आया लोग कि जाते हैं ना, नहीं हाँ जी। मानते हैं ना, जैसे शिव जी के पास जाते हैं, मेरी कन्या के लिए अच्छा वर चाहिए भगवान, है ना, शिव जी की प्रार्थना करते हैं, या पुत्र मांगते हैं जिनको है पुत्र ना, नहीं होता। पुत्र मांगते हैं, धनम देहि पुत्रम देहि ज्ञानम देहि, वो जो क्या क्या मांगते हैं लोग, देहि 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 बहुत सारा, है ना, कि हाँ जी। तो वो मांगना जो है वो भगवान बोलते हैं, ये मांगना भी है तो भगवान से मांगो, कृष्ण से मांगो, कोई बात नहीं। लेकिन देवताओं के माध्यम से गए तो भगवान क्या बोलते हैं, वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन अविधि पूर्वकम। आगे आएगा ये श्लोक अगले अध्याय में। तो भगवान ये बोलते हैं, तुमको मांगना भी है ना, मुझसे मांगो ना, कृष्ण से मांगो ना। हाँ, तो वो उसमें गलत नहीं मानते, लेकिन अगर आप देवताओं के माध्यम से गए तो ये क्या है, अविधि पूर्वक। ऐसा खाने के बदले हम उल्टा ये करके देवताओं के माध्यम से हम ये मांग रहे हैं, तो वो भगवान को इतना पसंद नहीं आता, क्योंकि अविधि पूर्वकम है ये। मतलब जैसे कोई मांग रहा है, जैसे अब मैं अब किसी में वो क्वालिटी ही नहीं है, जैसे कोई चाहता है कि मैं इंजीनियर बन जाऊँ, अब कोई कहता है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो वो इंजीनियर कैसे बनेगा जब वो अब वो पढ़ाई तो किसी और चीज की कर रहा है, और वहाँ हम्म, डिमांड रखने लग जाए जाके कि जी मैं तो इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो वहां तो मतलब कोई नियम लागू ही नहीं होता डिमांड का। हाँ अब ना, जैसे कोई हाँ, कोई कोई कहता है कि मेरे पुत्र हो जाए, अब वो पुत्र कैसे होगा, मान लो उसमें वो क्वालिटी ही नहीं है कि वो पुत्र उत्पन्न कर सके या कुछ ऐसा कर सके, तो वो कैसे मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता कि भाई डिमांड कैसे पूरी कर देंगे कोई भी किसी की। हाँ ना, तो वो तो वो भी जो जिसके पास होगा वो वही तो दे सकता है ना माता जी। जैसे हाँ, मेरे पास कोई चीज है और मेरे से कोई कुछ मांगने आता है, तो मैं तो वही प्रोवाइड कर सकता हूँ उसको जो मेरे पास है। अब मैं अंदर से खुश हूँ तो मैं उसको भी खुश कर पाऊंगा। अब मेरे पास एग्जैक्टली। धन है तो मैं उसको धन दे पाऊंगा, अगर नहीं है तो मैं उसकी मदद भी नहीं कर पाऊंगा। हम्म। तो मुझे तो लगता है कि हम डिमांड ही गलत करते हैं, क्योंकि अब हम हमारी तो अब हम योग्य ही नहीं है किसी चीज के, तो हम क्यों डिमांड करते हैं? तो हम्म। हमें तो डिमांड करना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो करनी भी है तो वही चीज की डिमांड करनी चाहिए
के लिए हम योग्य हैं कि भाई हम हम्म, वहां कहीं तो कठिनाई आ रही है उस चीज को मिलने में नहीं, तो आपकी अब बात बराबर है। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। लेकिन और लोग करते हैं ना ऐसे, बहुत हाँ, करते और हैं। भगवान से भी मांग रहे हैं, तो भगवान से मांग रहे हैं तो इसका मतलब हम भगवान पे भी डाउट कर रहे हैं कि हम्म उन्होंने जो लेकिन हमें चलो, दिया बच्चा है। बच्चा जैसे जिद करता है पापा से, हाँ जी, हाँ तो है जी। ना, फादर से जिद करता है कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए, वैसे हम करना चाहे तो भगवान कृष्ण से मांगे, वो सर्वोच्च है। तो मांगना यानी भगवान के कम से कम श्री चरणों के पास तो जा रहे हैं हम देवताओं के पास जाते हैं, वो सकाम कर्म में मतलब इच्छाएं मांगते हैं, और भगवान वो पूरी भी कर देता है देवताओं के माध्यम से। लेकिन भगवान बोलते हैं वो अविधि पूर्वकम है, उससे मुझे संतुष्टि नहीं होती, है ना। तो भगवान को इसलिए भगवान चाहते हैं कि मेरे पास आ जाओ। तो वो 4 प्रकार के भाग्यशाली लोगों के बारे में भी आगे आएगा कि कैसे जो भाग्यशाली है, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, ये जब भगवान के पास आते हैं तो वो भाग्यशाली बोला है भगवान ने, क्योंकि किसी भी बहाने मेरे पास तो आए, है ना। तो यानी अपने पिता से ही मांग रहे हैं, देव दूसरे लोगों से नहीं मांग रहे, पड़ोसियों से नहीं मांग रहे हैं, कम से कम पिता से तो मांग रहे हैं, वो लेजिटिमेट है। वो बोला है भगवान ने आगे। जी माता जी, जी जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता हरे जी। कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। जी कशिश माता जी, आपको कुछ पूछना है और क्या जी आपका? माता जी, जी। वो अभी आपने जैसे बोला कि भगवान को अगर वो हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स कोई फॉलो नहीं कर रहा है और वो भगवान को मतलब बहुत बहुत खराब लगता है, लाइक वो हम्म भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम्म तो मतलब उसमें फिर क्या होता है? लाइक अगर हम किसी को जानते हैं और वो कोई ऐसा करता है, वो ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो कर रहा है, और लाइक हमें पता है, तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए फिर? माता जी, सबसे पहले तो हम दूसरों के लिए, दूसरों को इम्प्रूव करने के लिए नहीं है, हमको सबसे ओके, पहले तो स्वार्थ, यानी ये नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, उसके बारे में हमने पहले स्वार्थी होना चाहिए कि हमको तो अपना उद्धार करना है। हाँ, साथ में ले चलो, लेकिन जितना पॉसिबल है हम एक्सट्रोवर्ट होकर दूसरों के दोष देखते हैं माता जी, सबसे पहले ओके, हमें अपने दोष देखने हैं। हाँ, उसका जीवन तो वो जी रहा है, जिस प्रकार से भी जी रहा है, गलतियां करके ही ओके। सही, वो जी रहा है, उसके प्रारब्ध हम्म, उसके पास। मदद करने की कोशिश करिए आप, लेकिन जी जी। सबसे पहला आपका स्वार्थ होना चाहिए कि हम अपनी उन्नति करें, अपने दोषों को निकालें, अपनी अनर्थ निवृत्ति करें। ये ओके। हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। जब हम बदलते हैं ना, जैसे हमारे परिवार वाले को का आप अगर सोच लें कि हम्म, हम अगर अपने आप को बदलेंगे, धीरे 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 ये परिवर्तन हमारे परिवार में भी आता है। लेकिन हम ओके। अगर पहले परिवार को, अरे तुम ये ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो, ये एक्सट्रोवर्ट अगर नजर रखेंगे तो कुछ भी बदलेगा नहीं, बल्कि और बिगड़ जाएगा। तो पहले हमारा कर्तव्य है हम अपने आप को बहुत बदल लें, और वो हम्म, फिर वो बाहर आता है, उससे परिवार में चेंजेस आते हैं, धीरे धीरे ही सही आते हैं। हम्म, तो ओके। पहले तो हमको ये जो अध्यात्म हम सीखते, अध्यात्म हमारा है, हमारे अंदर के दोषों को निकालने की ये प्रवृत्ति होनी चाहिए, हम्म। है ना। तो मतलब ऐसे ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को तोड़ने वाले को ऐसा मतलब ये इनको चैंटिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ होता है उसके लिए भी रूल्स की नहीं? देखिए, चैंटिंग तो कोई भी कर सकता है, अधमों में अधम व्यक्ति भी कर सकता है, और फिर ओके, ये हरि नाम में इतनी ताकत है कि धीरे धीरे वो अपने आप ही उसको उन चीजों से नफरत होने लग जाती है। वो जैसे ओके। मांसाहारी व्यक्ति भी अगर चैंटिंग करता है, धीरे धीरे हम्म, उसको उससे नफरत होने लग जाती है कि नहीं नहीं, मैं ओके। नहीं कर सकता, वो अपने आप होता है। हम्म, लेकिन शुरुआत अगर हरिनाम से करते बहुत अच्छा है। लेकिन वो वही मैंने बोला ना कि प्रभुपाद जी बोलते हैं पहला तो मनुष्य के स्तर तक तो आओ, उसके बाद आगे प्रगति करोगे। तो उसको कितनी कठिनाइयां पार करनी है, अगर वो मांसाहार कर रहा है या और बुराइयां करेक्ट, कर रहा या। है, तो हम्म, जीरो तक आने में ही उसको कितना टाइम लगना है, क्योंकि वो तो माइनस में है अभी तो। या माइनस हरिनाम में, उसको, राइट। है ना, तो वो हरिनाम उसको लेकर आएगा कम से कम जीरो तक, उसके बाद ओके, प्रगति थोड़ी सी होगी। हाँ। ओके, ओके। समझ में आया माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो चलिए आज यहीं पर खत्म करते हैं।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। अच्छा, अटेंडेंस माता जी आप डाल रहे हैं ना? रोज अटेंडेंस होता है ना इसका? आज डाल हाँ माता जी, वो जी नहीं डाला क्या आज? माता जी आप डाल देंगे लिंक, आज नहीं लगाया है अटेंडेंस। हाँ, तो एक दो फटाक से डाल दीजिए माता जी, मैं वेट कर रही हूँ, क्लोज नहीं करती हूँ। अटेंडेंस सारे माता जी। हाँ हाँ। और सभी लोग, इसका भी क्विज चालू हो गया होगा लेवल 2 का, तो वो सॉल्व करते रहिए। और प्रभुपाद जी का जो भगवत गीता यथारूप है वो जरूर उसकी कॉपी मंगवा लीजिए, अपने घर में रखिए और पढ़िए उसको, है ना? माता जी क्विज की लिंक भी चाहिए रहेगी। क्विज की क्विज लिंक की लिंक माता जी डाल देगी उसमें। माता जी क्विज अभी चल ही नहीं रहा है, वेबसाइट में कुछ चलिए। प्रॉब्लम है शायद, अभी तक आया नहीं है उसका कुछ अपडेट। अच्छा, तो वो हाँ माता जी, अभी वेबसाइट में प्रॉब्लम है, अच्छा, तो तो ठीक जैसे है। ही ठीक होगा मैं ग्रुप में डालूंगी। तो ये लिंक डाल दिए माता जी ने, सब लोग अटेंडेंस लगा लें, पर मैं क्लोज करती हूँ। जी माता जी। चलिए चलिए, तो कल आगे देखेंगे चौथे अध्याय का। हरे कृष्णा।